ओके, एक होता है इट्स, ITS, यानी इसमें कॉमा नहीं लगा होता, इट्स होता है वो, ITS इट्स। बहुत स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं, और आप कभी FB पे या इंस्टा पे मैसेज वगैरह लिखते हैं तो सब में इट्स लिख देते हो कुछ, मान लीजिए। तो एक होता है ITS इट्स, और एक होता है IT', यानी कोमा लगा के एस, IT'। जो पहला इट्स है ITS, उसका मीनिंग है इसका, इसका। जैसे होता है मेरा, मेरा बोलते हैं माई, आपका योर, हमारा अवर। जैसे मेरा भाई तो माई ब्रदर, आपका भाई योर ब्रदर, उसका भाई हिज ब्रदर, हमारा भाई आर ब्रदर, फाइन, आवर ब्रदर हो गया। तो ऐसे हमारा इट्स होता है। अब जैसे आई का तो माई होता है, वी का आवर होता है, दे का देर होता है, यू का योर होता है, शी का हर होता है। ऐसे इट्स किसका है? इट्स हमारा इट का है, यानी नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, ठीक है, वो इट्स है, ITS। इसका मीनिंग होता है इसका। जैसे मेरे पास एक फ़ोन है, इसका नाम है आईफोन, ठीक है। अब मेरे पास एक फ़ोन है, इसका नाम है आईफोन। और एक मेरे पास है, जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राहुल। तो मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है राहुल। आई हैव अ फ्रेंड, हिज नेम इज़ राहुल, तो उसका के लिए हिज कर दिया। ऐसे मेरे पास एक फ़ोन है, इसका नाम है आईफोन। तो इसका के लिए हम क्या लाएंगे? हिज तो लगा नहीं सकते, योर भी नहीं कर सकते, क्यों, पर्सन नहीं है वो। तो फ़ोन तो इट में आता है। अब इट का हमें इसका बनाना है, तो क्या बनेगा? इट्स। जैसे आई का माई बनाते हैं, ऐसे योर का योर बनाते हैं, शी का हर बनाते, ऐसे इट का हम इट्स बनाते हैं। तो अगर बोले इसका नाम आईफोन है, तो इट्स नेम इज़ आईफोन हो गया। तो ये तो इसका हो गया इट्स, ठीक है। और इट्स का दूसरा मीनिंग होता है, ये अपने के लिए आता है, अपने, किसी नॉन लिविंग चीज़ के लिए अपने के लिए आएगा। बस दो यूज़ होते हैं, इसके ध्यान रखना। एक तो इसका मीनिंग होगा, इसका ओनली, और एक होगा हमारा अपने के लिए। अपने लिए कैसे होगा? जब कोई नॉन लिविंग चीज़ होगी। जैसे स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देता है। अब जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देता हूँ, तो आई गिव माई स्टूडेंट्स, तो मैंने आई का माई कर दिया अपने के लिए, ठीक है। अब जैसे स्कूल हो गया, स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा देता है, तो स्कूल गिव्स गुड एजुकेशन टू। अब बचा अपने, अब अपने क्या लगाऊंगा मैं? स्कूल इट में आता है, तो ये मुझे इट्स करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे बस इट के दो ही मीनिंग, इट्स के दो ही मीनिंग है। एक तो हो गया इसका, और एक हो गया स्कूल या कोई नॉन लिविंग चीज़ है, उसका अपने के लिए हम इट्स लगाते हैं। ये इट्स के यूज़ है बस, क्लियर। अब दूसरा देखते हैं, इट्स IT', यानी कोमा लगा के एस लगाते हैं, वो भी इट्स होता है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? अगर कहीं पे इट्स लिखा हुआ है या कोई आपको इट्स बोल रहा है, तो उसका मीनिंग बनेगा इट इज़, या तो बनेगा इट इज़। जैसे हम बोलते हैं इट्स ओके यार, हमने बोलते थे इट्स ओके, अब इसको लिखेंगे कैसे हम? ITS या IT', क्या लिखना चाहिए? IT'। क्यों बोलते हैं इट्स ओके? तो फुल फॉर्म क्या बनेगी? इट इज़ ओके, इट इज़ ओके। तो कोमा वाला जो एस है ना, वो हमारा इज़ है। एक तो इट्स का मीनिंग होगा इट इज़ हो गया, और एक इट्स का दूसरा मीनिंग है इट हैज़, सॉरी, इट हैज़ बनेगा। जैसे इट्स बीन एजिज़, इट्स बीन एजिज़। तो हम थे इट्स बीन एजिज़, अब लिखा किसने? बोला इट्स बीन एजिज़, तो यहाँ पे बीन आ गया, तो समझे यहाँ पे बीन इज हमारे में तो आ ही नहीं सकता बीन, तो वो वहाँ पे इट हैज़ है। तो हम तो बोलते हैं इट हैज़ बीन एजिज़ या इट्स बीन एजिज़, इट हैज़ बीन एजिज़ या इट्स बीन एजिज़। तो कहीं आपको ये लिखा हुआ है इट के बाद कोमा लगा के एस लगा, यानी अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, तो उसके दो मीनिंग बनेंगे, या तो इज़ बनेगा या फिर हैज़ बनेगा। अब आपको पता ही चलेगा कि वे इज़ बनाए हैज़ बनाए, वो इसके बाद पता चलेगा। अगर इट्स के बाद आपकी ING आ रही है वर्ब में, तो समझे इज़ में ING आता है, तो ये तो इज़ बन गया। या उसमें कोई वर्ब नहीं आ रही, सीधा कॉम्प्लीमेंट है, कोई काम नहीं हो रहा, इट्स ओके, ओके वर्ब नहीं है, तो भी इज़ बन गया। अगर इसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है इट्स के बाद, तो समझो फिर वो हैज़ बना हुआ है।
कि थर्ड फॉर्म तो हमेशा हैज़ एम में आती है, तो वहाँ पे फिर हैज़ बनाए, है ना। जैसे इट्स बीन डन, तो इट हैज़ बीन डन, तो बीन भी थर्ड फॉर्म होती है, तो यहाँ पे वो थर्ड फॉर्म बनी है। ये डिफरेंस हो गया हमारा, क्लियर। तो इट्स मीन्स इसका या अपना, उसमें कोमा नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं आएगा, अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, सॉरी एस तो आएगा पर अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं आएगा। तो ITS इट्स हो गया, वो अपना या इसका बन गया। और अगर कहीं पे कोमा लगा कैसे लगा हुआ, अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा हुआ है, तो समझो का मीनिंग क्या है, हैज़ या इज़, वो उसके बाद की वर्ब से पता चल जाएगा आपको। अगर थर्ड फॉर्म है तो हैज़ है, अगर वर्ब नहीं है ING आ रहा है बेशक, या फिर वर्ब नहीं तो वो इज़ हो गया। क्लियर, चलिए ये भी डाउट क्लियर हो गया, थैंक यू। दूसरा कैसे डाउटफुल है, इट्स क्या बन रहा है बताए, तो वो हैज़ बन रहा है, या तो हैज़ बन रहा है या फिर इज़ बन रहा है, वही तो भी आपको बताया मैंने। देखो सुनो, हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं, हम संकुचित रूप यूज़ करते हैं, संक्षिप्त रूप यूज़ करते हैं। आपने डोंट सुना है, सुना है, यूज़ भी क्या होगा, आई डोंट नो, तो आपने क्यों नहीं बोला आई डू नॉट नो, आपके मुँह से कभी डोंट क्यों निकल जाता है, कांट, तो क्यों बोलते हो, इसे बोलते हो कि शॉर्ट हो जाती है, हमारी बोलने में स्पीड बढ़ जाती है। आई कैन डू दिस, आई हैवंट डन दिस, आई डोंट नो, शी डजंट नो, शी हैजंट सीन, तो इससे हमारी फ्लो बन जाता है, हम फ्लुएंट हो जाते हैं। तो हमेशा जब भी आप इसको कॉन्ट्रैक्शन से यूज़ क्या करो, आई हैवंट सीन दिल्ली, आई हैव नॉट, अब देखो आप बोल के देखो, आई हैव नॉट सीन दिल्ली और आई हैवेंट सीन दिल्ली, जो आपने हैवेंट बोला है उसमें आपको फ्लो जल्दी निकलता है। हाँ, शी डजंट नो और शी डज नॉट नो, आ गया ना, स्पेस गैप आ गया, पोज आ गया, शी डज नॉट नो, शी डजंट नो, आई डोंट नो, आई डू नॉट नो, तो इट हैज़ बीन डन और इट्स बीन डन। ठीक है, 4 साल हो गए जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इट्स बीन यानी इट हैज़ बीन 4 years, इट्स बीन 4 years मीन्स इट हैज़ बीन 4 years। हाँ, तो वो हैज़ बन गया। एक गाना भी था, मैं नाम नहीं लूँगा, इट्स बीन अ लॉन्ग डे या कुछ ऐसे ही था, गाना है, फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का गाना था, जिसमें वो पॉल वॉकर की डेथ होने के बाद, है ना, उसकी मेमोरी में डालते हैं, गाने डालते हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, कुछ ऐसे बोलता है, मुझे ढंग से आया, तो वो बोला इट्स बीन, सुनना दोबारा, वो इट्स बीन बोलता है, इट मीन व्हाट, इट हैज़ बीन। तो 25 साल हो गए जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, इट्स बीन 25 years, यानी इट हैज़ बीन 25 years सिंस आई हैव बीन टीचिंग। क्लियर, फाइन, आई थिंक नो मोर डाउट्स यू हैव। हाँ, नाउ इट्स क्लियर, ऑल क्लियर।